जब भी हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो हमें केवल शारीरिक एक्सरसाइज के बारे में ही ध्यान आता है। अपना वजन घटाने से लेकर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल तक। लेकिन प्रोडिजी पाथवे के इस एपिसोड में हम आज एक और लाभकारी तकनीक के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसके अविश्वसनीय फायदे क्या हैं और इसे अपनाकर आप एक स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में अपनी यात्रा कैसे शुरू कर सकते हैं। इसलिए यदि आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में उत्सुक हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली शुरुआत करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वास्तव में क्या है। मूलतः इंटरमिटेंट फास्टिंग खाने का एक पैटर्न है जो फास्टिंग मतलब उपवास और खाने की अवधि के बीच बदलता रहता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में व्यक्ति अपनी डाइट को एक निश्चित समय सीमा में सीमित करते हैं और फिर अधिक समय तक भूखे रहते हैं। यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि यह है कि आप कब खाते हैं। भोजन के दौरान भोजन के भीतर कार्बोहाइड्रेट टूटने की प्रक्रिया से होकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। फिर यह ग्लूकोज आंतों में अवशोषित हो जाता है और रक्त प्रवाह में प्रवेश करके विभिन्न अंगों के लिए प्राथमिक ऊर्जा बनती है। कोई भी अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत और वसा ऊतक में जमा हो जाता है, जहां यह ग्लाइकोजन और वसा का रूप ले लेता है। भोजन के बीच की अवधि में जब शरीर उपवास की स्थिति में होता है, लीवर लगातार ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति को अपने शरीर के अतिरिक्त ग्लाइकोजन को खत्म करने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे की आवश्यकता होती है। हालांकि व्यायाम में संलग्न कोई व्यक्ति इसे अधिक तेजी से पूरा कर सकता है। एक बार यकृत का ग्लाइकोजन भंडार समाप्त हो जाता है तो शरीर वसा ऊतकों में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया के दौरान वसा फ्री फैटी एसिड में टूट जाती है, जो बाद में यकृत के भीतर अतिरिक्त मेटाबॉलिक फ्यूल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए यदि उपवास की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो शरीर अपनी अतिरिक्त वसा को ऊर्जा आवश्यकताओं में बदल देता है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त वसा नष्ट हो जाती है। अतिरिक्त वसा में कमी से विभिन्न संबंधित स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में कम कैलोरी का सेवन और आपके मेटाबॉलिज्म में सुधार होना आपको उन अतिरिक्त वजन को कम करने में मदद कर सकता है। उपवास अवधि के दौरान आपका शरीर ऊर्जा के लिए संग्रहित वसा का उपयोग करता है, जिससे वजन कम होता है। इसके अतिरिक्त इंसुलिन कोशिकाओं में ग्लूकोज के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन के रूप में कार्य करता है। इसका उत्पादन रक्त प्रवाह में ग्लूकोज के स्तर को सावधानी पूर्वक नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, भोजन के बाद इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है और वे भोजन के बीच की अवधि के दौरान कम हो जाते हैं। जब हम दिन भर भोजन का सेवन करते हैं, इंसुलिन का स्तर लंबे समय तक ऊंचा बना रहता है। संभावित रूप से इंसुलिन की यह निरंतर बढ़ती हुई मात्रा शरीर के ऊतकों की संवेदनशीलता को कम कर सकती है, जो प्रीडायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज का एक विशिष्ट लक्षण है। दूसरी ओर उपवास इंसुलिन के स्तर को कम बनाए रखने में मदद करता है, जिससे डायबिटीज के विकास का खतरा कम हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑटोफैगी नामक प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, जहां आपकी क्षतिग्रस्त घटक कोशिकाएं हट जाती हैं, जिससे यह बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हृदय रोग जैसे कोलेस्ट्रॉल का स्तर, रक्तचाप और सूजन जैसे जोखिम कारकों को कम कर सकता है। कई लोग उपवास के दौरान मानसिक शांति और फोकस में सुधार की बात का समर्थन करते हैं। आइए अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के तरीकों के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आज यहाँ 3 फेमस तरीकों के बारे में जानते हैं।
पहला 16 से 8 विधि। इस विधि में प्रत्येक दिन 16 घंटे का उपवास करना और अपनी दिनचर्या को 8 घंटे तक खाना खाने में सीमित करना शामिल है। यह नए लोगों के लिए शुरुआत करने का एक शानदार तरीका है। दूसरा 5 से 2 आहार विधि। इस पद्धति में आप सप्ताह में 5 दिन नियमित रूप से खाते हैं और शेष 2 गैर लगातार दिनों के लिए अपना कैलोरी सेवन लगभग 500 से 600 कैलोरी तक काफी कम कर देते हैं। तीसरा ईट स्टॉप ईट। इस विधि में सप्ताह में 1 या 2 बार पूरे 24 घंटे का उपवास शामिल है। यह थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अत्यधिक प्रभावी हो सकता है। तो क्या आप उत्सुक हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग आजमाना चाहते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग को शुरू करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान आवश्यक है। सबसे पहले किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से परामर्श करना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आपको कोई अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या है या आप कोई दवा ले रहे हैं। हाइड्रेटेड रहें। उपवास के दौरान खूब पानी पिएं। हाइड्रेटेड रहने और भूख को कम करने के लिए हर्बल चाय या ब्लैक कॉफी भी पी सकते हैं। अपने शरीर की सुनें। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। यदि आपको लगता है यदि आप अस्वस्थ हैं या अत्यधिक भूखे हैं, तो अपने उपवास कार्यक्रम को समायोजित करना ठीक है। धैर्य रखें। परिणाम तत्काल नहीं हो सकते। धैर्य रखें और अपने उपवास कार्यक्रम के अनुरूप रहें। अंत में ये बात याद रखें कि रुक कर उपवास हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए कोई भी उपवास नियम शुरू करने से पहले किसी हेल्थ प्रोफेशनल से परामर्श अवश्य लें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इसे अपने उन मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें जिनकी इंटरमिटेंट फास्टिंग में रुचि हो सकती है। हमेशा की तरह खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें।